सबसे पहले बात होगी एससीओ समिट की। पिछले 1.5 महीने के अंदर एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो चीन पहुंचे। गलवान में हिंसक झड़प याद करिए, उसके 5 साल बाद भारत और चीन के रिश्ते जो हैं वो अब संभलते हुए दिख रहे हैं। 2024 के बाद से ही दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो ट्रैक पर आ रहे हैं। याद करिए अक्टूबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के दौरे पर थे, कजान में शी जिनपिंग से मिले और उसके बाद इस साल डोभाल का चीन पहुंचना, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और अब एनएसए अजीत डोभाल रक्षा मंत्री के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ की समिट में शामिल होने तियानजिन पहुंचे और साथ ही साथ उनकी तरफ से मुलाकात की गई है वहां के प्रेसिडेंट से शी जिनपिंग से। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले जयशंकर, कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। इसी तरह से उपराष्ट्रपति हान जेंग से भी डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात और फिर विदेश मंत्री उनके जो समकक्ष हैं उनसे बातचीत हुई और सबसे इंपॉर्टेंट रहा एससीओ की समिट में शामिल होना उनका और राष्ट्रपति जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात। एससीओ समिट में भारत का जो पक्ष रखा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति को लेकर चर्चा दोनों देशों में लगातार हो रही है। लेकिन एससीओ समिट से भारत ने कई मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखी है। दरअसल चीन में एस जयशंकर फुल एक्शन में है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। किन मुद्दों पर बात की, अब इस पर एक नजर है। एससीओ में किन मुद्दों का जिक्र किया गया? सबसे बड़ा मुद्दा जिसका भारत एक तरह से पीड़ित रहा है, आतंकवाद का मुद्दा। जिस आतंकवाद के मुद्दे पर चीन थोड़ा बैलेंस चाह रहा था। याद करिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट पर, जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया था, एक बार फिर से भारत ने उसका जिक्र किया। जो तमाम देश हैं उनके बीच आपसी सहयोग हो, इसको लेकर भी बात की गई है। लेकिन इसके साथ ही अफगानिस्तान को लेकर भी बात की गई। भारत का एक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, जिसको लेकर भारत ने कहा कि ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान की मदद की जाए। इसके अलावा वैश्विक अस्थिरता का भी जिक्र किया गया कि किस तरह से दुनिया के तमाम देशों में जो अस्थिरता है उनको लेकर भी कदम उठाने की जरूरत है और तमाम देश आर्थिक सहयोग को लेकर आगे बढ़े। अफगानिस्तान का जिक्र भी इसी सिलसिले में शामिल हुआ, जिसके लिए भारत ने अपील की है कि एससीओ के देश इस देश की मदद करें क्योंकि ये फिलहाल चुनौती से दो चार हो रहा है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अफगानिस्तान का स्थिर रहना जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने इस पर यहां पर बात कही। साझा हितों को ध्यान में रखना होगा, ये भी कहा कि समाधान खोजना जरूरी है। जयशंकर ने आतंकवाद को वैश्विक समस्या बताया और पहलगाम आतंकी हमले के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से घिरा है, स्टेटमेंट के जरिए ये अब समझते हैं। कहा पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का उद्देश्य पर्यटन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था, सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना था और भारत ने इसके दोषियों को सजा दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। एससीओ को अपनी स्थापना उद्देश्यों के अनुरूप आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ कड़ा और बिना शर्त रुख अपनाना चाहिए। याद करिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उस वक्त जो ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार किया गया उसमें पहलगाम हमले का जिक्र ही नहीं था और उसी तरह से पैरेलल पाकिस्तान की पैरवी करते हुए चीन ने जाफर एक्सप्रेस को लेकर स्टेटमेंट में शामिल किया था, लेकिन भारत ने उस स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया और वो स्टेटमेंट जारी नहीं हो सका। लेकिन फिर से भारत ने यहां चीन से यह संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जिस तरह से मुखर है, भारत उसी तरह से फैसले भी लेगा और दुनिया को भी इसी तरह से आतंकवाद के खिलाफ मुखर होना पड़ेगा। दोहरा रवैया नहीं चलेगा। इससे पहले सोमवार को उपराष्ट्रपति हान जेंग से भी मुलाकात की थी विदेश मंत्री ने और विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी डॉक्टर एस जयशंकर की जो है बैठक वहां पर हुई और जयशंकर ने इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी चीन के राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। बातचीत एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर हुई एक हिस्से के रूप में भी इस बैठक की तस्वीरें सामने आई और आपको बताते हैं। जयशंकर ने कहा कि आज सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ ही राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति शी को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देता हूं, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। जिनपिंग से मुलाकात जयशंकर की बेहद अहम है। अक्टूबर 2024 में कजान में, रशिया में भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ के चीन के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने मुलाकात की थी और इसके इतर जिनपिंग का सामने आना भी अपने आप में चर्चा का विषय है। पिछले 20 दिन से जिनपिंग की कोई तस्वीर नजर नहीं आई थी। सवाल उठ रहा था कि जिनपिंग ठीक है,
तबीयत खराब है उनकी, क्या उनको कहीं हटाया तो नहीं जा रहा, कू तो नहीं किया जा रहा, तख्ता पलट तो नहीं हो रहा है। लेकिन सब के बीच जिनपिंग विदेश मंत्री जयशंकर से जब मिले तो इन तमाम अटकलों पर, इन तमाम कयासबाजियों को भी एक तरह से विराम इस पर लगा है, इसको भी एक तरह से खारिज किया गया। और भारत और चीन पिछले साल से ही, अक्टूबर से ही डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बाद लगातार अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत संभल कर चल रहा है क्योंकि चीन इस तरह का आदी रहा है, इस तरह के उसके फैसले ले रहे हैं जो भारत के लिए मुफीद नहीं रहे। मंगलवार को एससीओ से इतर भारतीय विदेश मंत्री ने जिनपिंग से मुलाकात की। कुछ और देशों के भी विदेश मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान जिनपिंग से उनकी चर्चा कई मुद्दों को लेकर हुई, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगाई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। सरगाई लावरोव वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, तियानजिन की तस्वीरें हैं। दोनों देश आपसी साझेदार रहे हैं और इसके पहले भी ब्रिक्स में भी इससे पहले मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी। वहां पर भी काफी गर्मजोशी से दोनों विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की थी और एक बार फिर से वही मुलाकात में गर्मजोशी जो है वो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों में दिखी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा रूस के विदेश मंत्री के इतर ईरान के विदेश मंत्री अगाची से, दरअसल उनका जो अब्बास अगाची से जो उन्होंने मुलाकात की अरागची से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ये तस्वीर देखिए, तियानजिन में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ईरान अभी युद्ध के काल से गुजर रहा था, भारत का भी एक साझेदार देश है और ऐसे में ये मुद्दे काफी अहम रहे। इन मुद्दों में भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और 3 तस्वीरों के जरिए अब समझेंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 जून 2025 को पहुंचे और 23 जून को एनएसए अजीत डोभाल भी चीन में थे। एससीओ के एनएसए की बैठक में डोभाल पहुंचे, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह पहुंचे और एससीओ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है उसमें अब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। एससीओ समिट से इतर ईरान के विदेश मंत्री अरागची से उन्होंने जब मुलाकात की, इसको लेकर ट्वीट भी किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि इस मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। एस जयशंकर तीसरे दिग्गज हैं और पिछले 1 महीने में जो चीन के दौरे पर रहे। स्टेटमेंट क्या सामने आया, क्या उन्होंने कहा, ये सुनिए। Our bilateral relationship requires that we take a far-seeing approach to our ties. Since our leaders' meeting in Kazan in October 2024, the India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum. This year, we are marking the 75th year of the establishment of diplomatic relations between our two countries. We appreciate that the Kailash Mansarovar Yatra has also resumed after a gap of 5 years. I thank the Chinese side for their cooperation on this matter.